नमस्कार। और आप जुड़े हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफर जितेंद्र। और आप पढ़ रहे हैं कैलेंडर पार्ट जिसमें आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज आपका ये 5वां लेक्चर है। इसको नोट डाउन करिए आप। ये है आपका लेक्चर नंबर 5, 5वां लेक्चर है आपका। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपको बेस बताया गया और उसके बाद जब प्रश्न जिस तरह के होते हैं परीक्षाओं में वो हल किए गए और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत जो होती है आज के दिन की, हम लोग जो आपके ये 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, ये आपके जो पेट 2021 अभी हुआ है उसमें ये पूछा गया सवाल है। बड़ा ही आसान सा छोटा सा सवाल था उसमें। यह सुबह की मीटिंग का है और ये नीचे जो लिखा गया है ये आपके शाम का मीटिंग का क्वेश्चन है। और इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी आपको बना के दिया है जिसमें आपको पेट का सॉल्यूशन जो है कि 5 सुबह की मीटिंग के 5 शाम की मीटिंग के रीजनिंग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और उन सभी के लिए कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि आप पिछले 4 वीडियोस और अन्य क्लासेस हमारी देख पाएं आप। तो प्रश्न में चलते हैं। हम लोगों ने मंथली कैलेंडर पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से। और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके पेट 2021 के प्रश्न हैं। यह भी प्रश्न है और यह भी आपका जो प्रश्न है ये 2021 पेट का सवाल है। और मैं ये आपको बार बार बताता रहता हूं कि मेरा ये प्रयास होता है कि मैं आपको परीक्षा के सवाल उठा के लाऊं। ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान, वेरी इजी है। और देखिए इसमें है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या। आपको बिल्कुल आसान मंथली कैलेंडर आपको कैलकुलेट करना है। मंथली कैलेंडर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हर 8वां दिन यानी 7 दिन क्या होता है, डेज जो हमारे होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बट 8वां दिन क्या है, वही आ जाता है। यानी अगर एक कोई दिन, मान लो 1 तारीख को आपका अगर मंगलवार है, सपोज कर लो आप 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक तो दिन बदलते जाएंगे। यानी 1 को मंगल, 2 को बुध, 3 को बृहस्पति, 4 को शुक्र, 5 को शनि, 6 को रवि और 7 को सोमवार। ये 7 तारीख तक बदलेंगे। फिर 8 तारीख आएगी जब, तो अगेन आपका क्या है, मंगलवार फिर से आ जाएगा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, चूंकि मैं जौनपुर शहर से हूं तो हमारे यहाँ जो हम लोगों की दादी हैं बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है उनका। कैलकुलेट करती हैं, कोई घटना, कोई बात हुए, किसी को आए किसी को गए, इस तरह की बात होती है तो वह बताती हैं कि सोमवार 2 सोमवार हो गल और 8 दिन हो गल। या वो बताते हैं कि सोमवार 2 और 3रा सोमवार आई गल तो उन्हें ये बात की घटले का हो गल 15 दिन हो गए। तो क्या है ये उनका कैलकुलेशन है। और सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है भाई। क्लियर? देखिए कैसे करेंगे, आपको बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को क्या है आपका, गुरुवार है। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे है आपका। तो 26 को क्या हो गया आपका, शुक्रवार हो गया। 27 को शनिवार हो गया। 28 को रविवार। 29 को सोमवार। यही हुआ ना। और 30 को क्या होगा आपका, मंगल हो जाएगा। 31 जो है आपका वो बुधवार हो जाएगा। यानी आगे आपको अगला महीना 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बात नहीं करनी है। तो अब यहां देखिए आपसे सवाल हो रहा है सोमवार को लेकर के। तो देखिए एक सोमवार जो है आपका 29 में आ गया है। 29 तारीख में एक सोमवार आ गया। अब अगस्त महीने में आगे बढ़ने पर कोई सोमवार आपको नहीं मिलना है। इसका मतलब है कि पीछे ही जो पड़े होंगे वो सोमवार सब क्या हैं, पीछे पड़े होंगे। तो जैसे हमने आपको भी बताया कि अगर 1 तारीख को मंगलवार है, अभी बता रहे थे हम आपको, तो उसमें 7 जोड़ेंगे आप तो 8वां दिन आपको मिल जाएगा। तो 8 तारीख को क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो आपको 15 प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, फिर मंगलवार आपको मिल जाएगा। तो यानी हर 8वां दिन 7 जोड़ने पर मिलता है तो वही होता है। तो जब आप आगे बढ़ने के लिए 7 जोड़ते हैं
तो आपको 29 से बैक जाना है, पीछे जाना है, तो क्या करेंगे आप? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा देंगे तो कैसे होगा ये आपका? देखिए 29 है, इसके पहले कब आया होगा? 22 को सोमवार रहा होगा भाई, 29 में से 7 चला गया तो 22 हो गया आपका। उसके बाद इसके पहले कब रहा होगा? 15 तारीख को, 15 को सोमवार रहा होगा है, फिर 8 को सोमवार रहा होगा, क्यों? क्लियर है? उसके बाद आपका 1 तारीख में भी सोमवार रहा होगा। तो 1 अगस्त को सोमवार, यानी कि मंथ की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी, तो 1, 7, 8, 7, 15, 7, 22 और 7, 29। यहाँ 22 को सोमवार, 23 को मंगल, 24 को बुध, 25 को गुरुवार आ रहा है। ये भी सही है यहाँ तक। इसका मतलब क्या है? उस वर्ष के अगस्त महीने में आपके कुल कितने पड़े होंगे? 5 सोमवार पड़े होंगे। कितने पड़े होंगे? 5 सोमवार पड़े होंगे। तो पेट परीक्षा में, मॉर्निंग की मीटिंग में, कैलेंडर के क्वेश्चन में जिन लोगों ने सी विकल्प को यानी कि 5 को चुना है, उनका ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये आपके शाम की मीटिंग में पूछा गया है। इसको रीड आउट करिए आप। देखिए प्रश्न ये कह रहे हैं कि ये शाम की मीटिंग वाला ना सुबह की मीटिंग से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल, थोड़ा सा, बहुत नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बहुत कठिन प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आपको क्या है, अभी जो आप पढ़ रहे थे ना, मंथली कैलेंडर पढ़ रहे थे ना, तो उसी का ये सवाल है। लेकिन एक खास बात है यहाँ पे, देखिएगा कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो जो आपका ये बेस है, क्या है आपका? 18 फरवरी 2005, ये आपका बेस है ना? और क्वेश्चन क्या है आपका? 18 फरवरी 2007, ये आपका क्वेश्चन डेट है और ये आपका बेस डेट है ना? तो इसके पहले जैसे आप पढ़ते थे तो बिना बेस के आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको बेस दे दिया गया है कि भी इस दिन क्या है आपका? फ्राइडे है, शुक्रवार है, और यही दिन आपसे क्वेश्चन हो रहा है, पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे आप इसको? इसमें खास बात यह है कि दोनों ही दिन क्या है? सेम है। यानी डेट जो है आपकी 18 फरवरी है, पूछा भी गया है आपसे 18 फरवरी का, बस ईयर चेंज हुआ है और बहुत लंबा ड्यूरेशन भी नहीं है। बस ये मुश्किल से कितना है आपका? 2005, 6, 7, 2 साल का समय पूछा गया है आपसे। तो इसको हल करने के लिए देखिए 2 विधाएं हैं। तो पहली विधा आप देखिए, 18 फरवरी से लगाए, 18 फरवरी 2005 से लगाए 17 फरवरी 2006 तक, ये क्या हो गया आपका? 1 साल पूरा हो गया है कि नहीं? 1 ईयर पूरा हो गया और आपका कितना बचा इसमें? 1 दिन। कैसे बचा? देखिए जो आप पढ़े हैं, आपको बताया गया है कि एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन बचता है और एक लीप ईयर में जो है आपका 2 दिन बचता है। क्लियर? तो एक नॉर्मल में जब 1 दिन बच रहा है तो वही यहाँ लिखा गया है। चूंकि 2005 से 6 तक आप आएंगे तो फरवरी आपकी इसमें जो पड़ेगी 2005 में पड़ेगी 28 तारीख वाली बात, तो वो नॉर्मल है ना? उसके बाद जैसे एक डेट जो है 18 से 18 1 साल नहीं होगा, 18 से 17 तक एक साल हो जाएगा। कैसे? 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर तक क्या होता है? 1 साल पूरा हो जाता है। और जब 1 जनवरी फिर अगले आती है 31 दिसंबर के बाद वाली, तो क्या होता है? अगला साल शुरू हो जाता है, वो पिछले में नहीं होता है। 1 जनवरी से 1 जनवरी की बात आप करेंगे तो 1 साल नहीं हुआ, 1 साल और 1 दिन हो गया वो। क्लियर? तो वही बात है, इसीलिए यहाँ 18 से 18 नहीं किया गया है, 18 से 17 फरवरी तक की बात की गई है बस। क्लियर यहाँ तक? ये 1 दिन आपका हो गया। अच्छा, फिर उसी 18 फरवरी 2006, भाई 17 फरवरी को तो 1 दिन पूरा हो गया आपका, ये साल पूरा हो गया।
तो नॉर्मल निकला, तो नॉर्मल में क्या होता है, एक ही दिन बचता है आपका। और उसके बाद फिर क्या है, 17 फरवरी 2007 आ जाएगा आपका। तो यहां भी क्या है आपका 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन ये भी हो जाएगा आपका, विषम दिन है ना भी कि 2006 में जो फरवरी लास्ट में जाइए तो 29 की नहीं आएगी, क्योंकि 2006, 5 और 7 ये सभी क्या है, नॉर्मल है। 8 की बात होती, 2004 की बात होती तो वो लीप होते, तो वहां आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। और पूरे कैलेंडर में गलती यही होती है, लीप और नॉर्मल के चक्कर में, ठीक है। अब ये 2 साल पूरा हो गया, कहां तक पूरा हुआ, 17 फरवरी तक। और क्वेश्चन आपसे क्या है, 18 फरवरी। तो 18 फरवरी 2007, तो क्या होगा, ये ईयर तो नहीं है बट एक दिन क्या है अपने आप में 18 तारीख। और आप पढ़ते हैं कौन सी, हमारे साथ आप जुड़ करके पढ़ रहे हैं शामिल विधि। कौन सी पढ़ रहे हैं, शामिल विधि, जिसमें क्या होगा कि बेस वाला डेट भी शामिल रहता है और क्वेश्चन वाला डेट भी शामिल रहता है। क्लियर। तो अब आपका टोटल कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गया, तो अब इसमें आपको खर्च करना है अकॉर्डिंग टू बेस। यही है आपका बेस, फ्राइडे शुक्रवार है बेस, तो खर्च कर दीजिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, क्या हो गया ये आपका आंसर, रविवार। तो आपका आंसर यहां क्या आएगा, रविवार। तो वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने शाम की मीटिंग में पेपर दिया था और इस प्रश्न में रविवार को चुने हैं, ए विकल्प को चुने हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्लियर। तो और जो लोग कम समझ पा रहे हैं, दिन की बात हो रही है या यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, लेक्चर 5 में चूंकि हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाय जितेंद्र सर आप सर्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए और आप हमारे साथ जुड़ करके सारी रीजनिंग, सारी क्लासेस अपने रीजनिंग हमसफर जितेंद्र के साथ पढ़िए। अब देखिए, इसको हमने एक मेथड आपको बता दिया। दूसरा जो मेथड है, हालांकि यह मेथड बिल्कुल सही है, इसी तरह आपको करना भी है। आप जानिए सारा, और क्वेश्चन लगाते समय आप ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी विधा, सवाल जो होते हैं ना बहुत सारे मेथड से लगते हैं, और जब किसी कैंडिडेट को आने लगता है तो बहुत उसकी समझ बढ़ जाती है और बहुत सारे मेथड उसके पास होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप एक सेट मेथड पे जाएंगे, आप परीक्षा में आपको ये इजी लग रहा है, इसी को अप्लाई करिए, कंफ्यूज मत रहिए। दूसरे मेथड को देखिए, क्या है आपका 18 फरवरी 2005 क्या है, इनकम्प्लीट है, और 18 फरवरी 2007 भी आपका इनकम्प्लीट है। तो जो डिटेल्ड मेथड है, डिटेल मतलब पूरा आप ओपन करके पढ़ते हैं, उसमें क्या है आपको 18 क्या है 2005 को भी पूरा करना है, मंथ वाइज ये पूरा होगा। तो 18 फरवरी बीता कितना दिन है इसमें, 18 फरवरी में डेट है, तो कितना दिन बीत गया है फरवरी का, मुझे लगता है 17 दिन बीत गया है, तभी तो 18 तारीख आई है। तो जब 17 तारीख बीत गए, 17 दिन बीत गए हैं, जो बीत गया उसको भी छोड़ना है और जो आने वाला है उसको भी छोड़ना है, वही बीच के ड्यूरेशन को आपको लेना होता है। तो 18 फरवरी से लगाए 28 फरवरी होगी इसमें केवल, क्योंकि 2005 नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गया आपका, 11 दिन हुए। तो 11 दिन है आपके, तो आप क्या करते हैं, 11 दिन आता है तो आप 7 से भाग दे देंगे तो 4 दिन बचता है ना, जो सप्ताह में बदल जाता है उससे आप मतलब नहीं रखते हैं। तो यही बात है यहाँ पे कि फरवरी में 4 दिन आपको हो गया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका क्या है पूरा डिटेल्ड 2005 है। क्लियर यहां तक, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वही विषम दिन लिखे गए हैं। यानी कि दिनों की संख्या में आप क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, जो सप्ताह में बदल जाएगा, यानी जितनी बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा है वही हम रखे हैं। जैसे मार्च 31 का हो गया तो आप क्या करेंगे, 7 चौक 28, 3 31, 3 बचा वही रखे हुए हैं। क्लियर, ये 2005 पूरा है। उसके बाद 2006 को देखिए मैंने केवल 1 लिख दिया,
क्यों? क्योंकि 2006 जो है ना वो आपका नॉर्मल है और नॉर्मल ईयर में एक दिन शेष बचता है। 365 बटा में 7 करेंगे 52 हफ्ता आ जाएगा और एक दिन आपका बच जाएगा। उसके बाद 2007 में फरवरी 18 तक की बात, तो जनवरी के 3 दिन और फरवरी में क्या होगा 18 तारीख की बात है ना, तो 7 दूनी 14 4 18 हो गया ये। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है और 7 छोड़ना है। यानी जैसे ही योग 7 हो जाएगा आप छोड़ देंगे उसको। 4 3 7 0, 2 3 5 2 7 0, 3 3 6 2 8, 7 छोड़ेंगे तो एक बचेगा ये, 1 3 4 2 6 3 9, 2 बचा, 2 1 3 3 6 4 10, तो 3 बचा आपका। इसके पुराने मेथड से लगाए थे आप तब भी 3 बचा था। तो जब 3 बचा है, एज ए बेस आपका फ्राइडे दिया गया है, शुक्रवार यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, एक दिन फ्राइडे में, एक दिन सैटरडे में, एक दिन संडे में आप इसको खर्च कर देंगे, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, रविवार। तो दोनों विधियां हैं, दोनों विधि में जो भी आपको कॉन्फिडेंट देती है, विश्वास में आप हैं, तो उसको जो है लगा देना है। और ध्यान दीजिए इस तरह के गिफ्टेड क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और यहाँ आपसे गलती की उम्मीद नहीं है, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। तो इसमें जिन लोगों ने रविवार को चुना है आप बिल्कुल सही है। चलिए सवाल के अब चलते हैं यहाँ से अगले टाइप में, जो है आपका कैलेंडर एंड इवेंट्स, जिसमें कि कुछ घटनाएं घटित होती हैं, यानी किसी का जन्म दिवस होता है या किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है या इस तरह के उसमें सवाल होते हैं। अभी सवाल के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए अगला देखिए, सवाल का जो टाइप है वो कैलेंडर एंड इवेंट्स, इस तरह से सवाल है। देखिए हेडिंग से हम लोग इसे पढ़ते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन का टाइप जो है वो छूटने न पाए। तो यहाँ देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल होता है, बट लिखावट में काफी बड़ा सा लग रहा है, तो जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल होता है। देखिए दीपेश को याद है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन 20 से 25 जून के बीच पड़ता है, किंतु उसकी बहन को याद है कि यह 23 से 29 जून के बीच पड़ता है। यदि दोनों ही सही हो तो जन्मदिन की वास्तविक तिथि क्या होगी। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके, इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मर होते हैं। इन्फॉर्मर मतलब ये इन्फॉर्मर आपके 2 भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो दोनों ही मिलकर के क्या है, एक किसी घटना के बारे में, जैसे छोटे भाई का जन्मदिन है उसी के बारे में क्या है ये लोग सूचना दे रहे हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपके 3 इन्फॉर्मर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दीपेश हैं और उनकी बहन क्या है, एज ए इन्फॉर्मर हैं। ये लोग जो है आपको सूचना दे रहे हैं कि सूचना दे रहे हैं। दीपेश बता रहे हैं कि 20 से 25 जून के बीच में, और उनकी बहन बता रहे नहीं 23 से 29 के बीच में है, और जबकि हैं दोनों सही। तो दोनों लोगों की सूचना के अकॉर्डिंग जो डेट कॉमन मिलती है, अगर आपको एग्जैक्ट एक डेट कॉमन मिलती है तो वही आंसर है। अगर हो सकता है 2 डेट या उससे अधिक कॉमन मिल रही हैं तो वहाँ पे आप एग्जैक्ट डेट जो है कि कंफर्म नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपको या के हिसाब से जवाब देना होता है अथवा के हिसाब से, या आप ये चुनते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े पर्याप्त हैं, इस तरह के विकल्प वहाँ भी होते हैं। तो लगा के देखते हैं हम लोग इसका, इस क्वेश्चन को का हल देखिए आप कि हल कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए इन्फॉर्मर है आपके दीपेश, पहले इन्फॉर्मर है दीपेश। दीपेश ये बता रहे हैं कि 20 से 25 के बीच में, ठीक, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इसके बीच में है, यानी 20 और 25 के बीच। तो क्या होता है, जब बीच की बात होती है तो किनारे किनारे के लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे हम कहें कि जो बी है वो आपका ए और सी के बीच है ना, तो किनारे किनारे के लोग क्या है इसमें शामिल नहीं होंगे। तो वही सेम बात यहाँ पे भी है कि 20 से 25 जून के बीच में है तो 20 और 25 आपका शामिल नहीं होगा। अब दूसरी जो इन्फॉर्मर हैं ये है उनकी बहन। बहन ये बता रही हैं कि 23 और 29, 23 से 29, 23, 24,
25, 26, 27, 28 और ये आपका 29 इसके बीच में है। तो न 23 को है न 29 को है। और इधर ये कह रहे हैं दीपेश कि भाई 25 से आगे आपको जाना ही नहीं है, न तो 25 है न उसके आगे जाना है। तो ये डेट, सारी डेट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो दोनों जन की सूचना के अकॉर्डिंग, दोनों लोगों की सूचना के अकॉर्डिंग आपका क्या है, 24 कॉमन मिल रहा है ना। तो जो डेट कॉमन मिलती है वही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो रियल आंसर इसका, यानी जो बर्थडे है उसकी रियल डेट क्या है आपकी 24 जून। तो विकल्प में जो आपका 24 जून रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। इसको देखिए हम लोग जेड मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बनता है। देखिए ऐसे ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बनता है, इसको हम जेड मेथड भी कहते हैं। तो जेड मेथड के अकॉर्डिंग जो डेट कॉमन आ रही है, अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट आ रही है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर दो डेट कॉमन आ रही हैं तो वहां पे क्या होगा आपका आंसर। अगर सपोज ये करिए कि यहाँ पे क्या होता है 25 तारीख होती है और यहाँ 26 जून होता है, तो 26 मान लीजिए 25 और 26 के बीच 20 से 26 होता है यहाँ पे सवाल में, तो आपको 24 और 25 दो कॉमन डेट मिल जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, आप न तो 24 को कंफर्म कर पाते हैं और न ही 25 को कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां से, आप ये है आपका, प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि जन्म दिवस न तो 22 अप्रैल को है और न ही उसके बाद हुआ है। उनकी माता का जन्म दिवस कब है। ये प्रश्न हुआ है आपसे SBI PO 2010 में। और मेरा ये प्रयास भी होता है कि मैं आपको ऐसे प्रश्न दूं, आपके पास ऐसे प्रश्न लेकर के प्रस्तुत हूं कि जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल का भी पता चले और आपके अपने मेंटल स्टेटस का भी पता चले कि मैं इस प्रश्न को कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। क्लियर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए इन्फॉर्मर होते हैं। तो इन्फॉर्मर में आपके क्या हैं, एक है प्रताप और एक है उनकी बहन, दो लोग इन्फॉर्मर हैं यहाँ पे आपके। तो यहाँ मैंने आपको विकल्प भी दे दिए हैं, थोड़ी सी विकल्प की भी चर्चा होगी कि विकल्पों में आंसर कैसे दिया जाता है। चूंकि बैंकिंग से सवाल हुआ है तो यहाँ पे 5 विकल्प होते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रताप को ठीक से याद है उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले। देखिए 23 अगर देखिए बाद की बात होती तो यहां से शुरू करना है, 23 के पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद। तो 23 तारीख ये हो गई आपकी, 23 के पहले 22, 21, 20 और 19 ये हो गया। परंतु 19 अप्रैल के बाद, 23 के पहले और 19 के बाद, इसमें देखिए दोनों किनारे किनारे की जो डेट होती है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 23 के पहले और 19 के बाद की बात होगी आपसे। तो आपको 3 डेट यहां से मिली। उसके बाद उनकी बहन इन्फॉर्मर है, तो बहन को ठीक प्रकार से याद है कि जन्म दिवस न तो 22 को है, माने अकॉर्डिंग टू सिस्टर 22 को भी बर्थडे नहीं है माता जी का, न तो 22 को है, न तो उसके बाद की कोई भी डेट है, न तो उसके बाद की हुआ है, यानी 22 को भी नहीं है और न उसके बाद की कोई डेट है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 22 को नहीं होगा। तो दोनों लोग, यानी क्या हुआ, 22 के बाद नहीं है लेकिन 22 के पहले ये सारी डेट्स होंगी उसमें। तो अकॉर्डिंग टू प्रताप 19 के पहले, 19 या उससे पहले की डेट कैंसिल हो जाएंगी, और बहन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 22 या उसके बाद की डेट्स कैंसिल हो जा रही हैं। तो बचा क्या आपका, यहाँ देखिए 2 डेट बच रही हैं, आपका 20 बच रहा है और आपका 21 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीसरा कोई इन्फॉर्मर होता जो ये कंफर्म कर देता कि 20 को है या 21 को है।
ये जरूरी नहीं है कि 2 ही इन्फॉर्मर हो, क्वेश्चन में आपसे 3 इन्फॉर्मर भी हो सकते हैं। अब देखिए विकल्प में कैसे आंसर देना है। पहला क्या है 20 अप्रैल, ये श्योर हो जाते आप कि जैसे अन्य विकल्प प्रश्नों में हुए थे आप, तो अगर आप श्योर हो जाते हैं कि 20 अप्रैल एक ही कॉमन डेट आती तो आप 20 अप्रैल को चुनते, इसलिए क्या है यह पहला विकल्प आपका गलत हो गया। ऐसे ही अगर एग्जैक्ट 21 अप्रैल आता तो आप 21 अप्रैल को चुन लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद 20 या 21 अप्रैल ये आया हुआ है, तो क्या होगा आपका विकल्प नंबर 3 जो होगा वो आपका टिक आउट हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा जो विकल्प है ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। जब आपको यहाँ ज्ञात हो गया कि 20 या 21 कोई एक आएगा तो चौथा विकल्प आप नहीं चुन सकते। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। जब आप कोई दूसरा आंसर निकालते और वह विकल्प में नहीं होता तब की दशा में आपको इनमें से कोई नहीं चुनना होता है। तो अब यहाँ देखिए अगर प्रश्न में यहाँ तीसरा विकल्प सही है, अगर प्रश्न में तीसरा विकल्प नहीं दिया गया होता तब आप कहते कि ज्ञात नहीं कर सकते, या इसके लिए और भी विकल्प बनते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं, है ना, आंकड़े अपर्याप्त हैं या जानकारी अधूरी है। ऐसे विकल्प भी यहाँ पे चौथे के रूप में हो सकते हैं। या यह भी हो सकता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है ना। और अगर चौथा विकल्प नहीं होता तब की दशा में आप इनमें से कोई नहीं, या प्रश्न में ये हो जाता कि आप निकाल लेते 19 तारीख, आप निकाल लेते 24 तारीख और वह विकल्प में ऑप्शन के तौर पे नहीं होता तो आप इसमें तब देते जो है कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, विकल्पों से आंसर देना आपको क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए आप,